ये क्लास 12 की फिजिक्स क्लास है जिसमें हम देख रहे हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमारा लेसन है जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स में इस लेसन को स्टार्ट किया है। आज जो है क्या आगे देखना है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में सीधे चालक के चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान सीधे चालक के सिरों के बीच विभवांतर। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान सीधे चालक के सिरों के बीच विभवांतर, तो विभवांतर निकालना है। समझ में आया नहीं? विभवांतर निकालना है तो माना है कि यह लंबाई का ऋजुरेखीय चालक है। ये कोई एक ऋजुरेखीय चालक है लंबाई का, जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गतिमान है। तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होने के कारण एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं, जिसके प्रभाव में समस्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरों पर एकत्रित हो जाते हैं। भाई एक पॉजिटिव एक सिरे पे हो जाएगा, नेगेटिव एक सिरे पे एकत्रित हो जाता है तथा चालक का दूसरा सिरा देखो एकत्रित हो जाते हैं तथा चालक का दूसरा सिरा धनात्मक आवेश के प्रभाव में धनात्मक हो जाता है और चालक में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यानी चालक का एक सिरा धनात्मक हो जाता है और दूसरा सिरा ऋणात्मक हो जाता है, ऐसे जाने रहेगा। ठीक, और चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आवेशित कणों पर वैद्युत बल कार्य करता है। उसके अंदर फिर एक वैद्युत बल कार्य करता है जो कि लॉरेंज बल के विपरीत होता है। लॉरेंज बल के विपरीत होता है तथा इलेक्ट्रॉनों की गति का विरोध करता है। यानी एक साइड में जब इकट्ठा हो रहा है तो इकट्ठा होगा तो गति का विरोध करता है। दोनों बलों के समान हो जाने पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह रुक जाता है। जब दोनों बल बराबर हो जाएंगे तब इलेक्ट्रॉन गति करना बंद कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पर जो चुंबकीय बल कार्य करेगा F बराबर QBB, F बराबर QBB, और जहां V चालक का वेग है और इलेक्ट्रॉन पर जो वैद्युत बल होगा, भाई चुंबकीय बल एक होगा एक वैद्युत बल होगा, तो वैद्युत बल होगा F बराबर QE होगा। तो ये F बराबर QBB होता है, F की जगह पे रखेंगे तो ये भाई ये QE है, इस QE को यहाँ डाल देंगे तो QE बराबर QBB हो जाएगा। Q से Q कट जाएगा तो E बराबर VB आ जाएगा। E बराबर V, यदि चालक के सिरों पर विभवांतर V हो तो V अगर है तो E बराबर होगा V अपान L होगा। अरे ये लंबाई का है, V का विभवांतर है तो E बराबर ये आएगा। इसको उठा के इस पर रख देंगे तो V अपान L बराबर VB है, ये है। तो अब ये रुक जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो यदि और सुनो, यदि किसी कोण पर है, मान लीजिए कोनो कोणों पर है तो ये हो जाएगा V बराबर VBL साइन थीटा। ये आ जाएगा चालक के सिरों के बीच विभवांतर। समझ में आया नहीं? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इस पर हम बात करेंगे। अगर हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की बात करें तो फ्लेमिंग के अनुसार यदि दाहिने हाथ की दो अंगुलियां तथा अंगूठे को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि तीनों परस्पर लंबवत हो। ध्यान से देखो, ये हो गया अंगूठा, ये हो गई दो अंगुलियां और तीनों देखो एक दूसरे के लंबवत है। भाई इससे इसका 90 डिग्री का कोण है और इससे इसका 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो ध्यान सुनिए। तो अंगूठा चालक की गति की दिशा, भाई अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे तथा प्रथम अंगुली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तो दूसरी अंगुली जो है चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी जो भी धारा इसमें बह रही है वो उससे भाई चालक की गति, यानी चालक कैसा गति कर रहा है, ये अंगूठा हो गया और प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र का हो गया और ये प्रेरित धारा को प्रदर्शित करती है। ऐसा बनाना है, देखो एकदम ऐसे है, ऐसे। ठीक, तो ये आपका है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। समझ में आ गया है? स्वप्रेरण, स्वप्रेरण ये सब भी पूछे जाते हैं एग्जाम। सेल्फ
इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। तो ये हम बात करते हैं स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन। तो इसमें होता क्या है कि यदि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित किया जाए, किसको परिवर्तित किया जाए, चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित किया जाए तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन कर कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। भाई आप कुंडली के मान में जो धारा प्रवाहित हो रही है, धारा के मान में अगर आप लगातार परिवर्तन करते हैं और फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। और ये मुख्य धारा का विरोध करती है। जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है ये मुख्य धारा का विरोध करती है। ये घटना स्वप्रेरण घटना कहलाती है। अरे ये अपने आप उत्पन्न हो रही है और मुख्य धारा का विरोध कर रही है तो ये घटना स्वप्रेरण यानी स्वप्रेरण घटना या सेल्फ इंडक्शन कहलाती। ये आपका है, ये आपका प्रेरित कुंडली है और कुंडली पर ये मुख्य धारा का विरोध कर रहा है, ठीक। और ये आपका प्रतिरोध है, इसको बना लीजिएगा, ठीक।